Hi friends, this is Akin. You're watching Power Fact, Fact for Life. Hope so all are doing good. Stay home, stay safe. आज हम बात करने वाले एक रियल बेस स्टोरी पे जो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के बीच हुई थी। तो पहले हम बात करेंगे कि इन 1971 इंडिया और पाकिस्तान वॉर हुआ क्यों था एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 1970 दिसंबर महीने में जब बांग्लादेश का चुनाव हुआ, उसके बाद से ही इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण था। और इसके बीच में ही ऐसे चलते चलते ही जब पाकिस्तान ने मई 1971 में खुलना में जब 10,000 आदमियों को मार डाला, तब उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान का जो ऑयल डेपो थे, पूरे ऑयल डेपो को तबाह कर दिया और इससे ही ये जंग छिड़ गई। तो इसके बाद क्या हुआ कि इससे बौखला के पाकिस्तान ने क्या किया कि हमारी जो पश्चिमी एयरफील्ड थी उस पर उसको निशाना बनाते हुए उस पर वाया एयरफोर्स बमबारी स्टार्ट कर दी। तो अब इसको जवाब देना भी इम्पोर्टेंट था और इसीलिए हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जो खिलाड़ी थे, इसीलिए हमारी जो इंडियन एयरफोर्स थी, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह से खदेड़ डाला। और ये जो घटना है, ये घटना इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी चुकी है। तो गाइस आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एग्जैक्टली हुआ क्या था कि 1971 इंडिया पाक वॉर के बीच जब पाकिस्तान ने हमारी पश्चिमी एयरफील्ड को बमबारी करके उसको निशाना बनाया, तो वहाँ पे वो जो पश्चिमी एयरफील्ड थी गुजरात का भूज था। वो जो लोकेशन था एग्जैक्टली गुजरात के भूज एयरपोर्ट था। और इस गुजरात के भूज एयरपोर्ट के उस वक्त के जो इंचार्ज थे वो थे विंग कमांडर विजय कारनी। तो शायद आपने नाम सुना होगा कि विंग कमांडर विजय कारनी, जिन्होंने उस वक्त भूज के जो एयरपोर्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए जो बहादुरी दिखाई थी, उस बहादुरी को हम सभी लोग जानते हैं। तो क्या हुआ एग्जैक्टली जब पाकिस्तान ने हमारी जो भूज एयरबेस था उस पर बमबारी कर दी, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उस एयरबेस को ऑपरेशनल रखना बहुत ही ज़रूरी था। इसका रीज़न ये था क्योंकि वहाँ पे इंडियन आर्मी को आना ज़रूरी था और जब इंडियन आर्मी को लेकर आने वाला जो प्लेन था वो वहीं पे लैंडिंग करने वाला था और इसीलिए वो जो भूज एयरबेस था हमें उसको ऑपरेशनल रखना था। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो ऑपरेशनल रखना बहुत ही मुश्किल था। इसका रीज़न ये था क्योंकि उस वक्त वहाँ के जो कमांडर थे, विंग कमांडर विजय कार्निक, उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ह्यूमन रिसोर्सेज थे। वो कितने थे? उनके पास अपने खुद के 2 ऑफिसर थे, 50 उनके एयरफोर्स मैन थे और 60 उनके वहाँ के जो सुरक्षा कर्मचारी थे। इतने पे ही उनको ये एयरबेस को ऑपरेशनल रखना था। ये काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी विंग कमांडर विजय कार्निक ने यहाँ पे आशाएं नहीं खोई। उन्होंने क्या किया कि वो भूज के आसपास के गांव में गए। वहाँ के जो गांव के जो महिलाएं थी, लगभग नियर अबाउट अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, उन्होंने 300 महिलाओं को वहाँ पे इकट्ठा किया और उन 300 महिला प्लस उनके जो कर्मचारी थे, 60 सुरक्षा कर्मचारी थे, 50 उनके एयरफोर्स मैन थे, 2 ऑफिसर थे। इन सभी लोगों के साथ में उन्होंने उस जो भूज का एयरबेस था उसको ऑपरेशनल रखा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी हिम्मत न हारते हुए पूरा का पूरा जो उसका एयरबेस था उसको ऑपरेशनल रखा, जबकि पाकिस्तान वहाँ पे बहुत ही भारी तरीके से बमबारी कर रहे थे। और इसी के चलते ये जो घटना घटी थी इंडिया में, इस घटना को पर्ल हार्बर घटना से कंपैरिजन किया जाता है। और इसी स्टोरी को लेके एक नई मूवी बनने जा रही है, एज यू ऑल नो, भूज द प्राइड ऑफ इंडिया, और इसमें किरदार निभाएंगे अजय देवगन। सो होप सो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच।